माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 15 है। लास्ट क्लास के अंदर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के एक सेक्शन को पढ़ा था जिसका नाम था हाईलाइट सेल एंड रूल्स। और आज की वीडियो के अंदर हम टॉप बॉटम रूल्स वाले सेक्शन को क्लियर करेंगे और इसमें मौजूद इन सब ऑप्शंस को हम देखेंगे। बेसिकली यहाँ पर ये 6 ऑप्शन शो हो रहे हैं लेकिन आपस में मिलते जुलते हैं। उसके बाद हम डाटा बार्स को पढ़ेंगे और उसके बाद है हमारे पास कलर स्केल को हम पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारे पास आइकॉन सेट, तो इसको भी हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पर कुछ डाटा मौजूद है जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसमें मैंने एक ही अमाउंट को 3 दफ़ा कॉपी किया हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं इसके अंदर +100 कर देता हूँ ताकि जब हम फॉर्मेटिंग को अप्लाई करें तो हमें क्लियरली जो वैल्यूज़ हैं वो समझ आती रहें। इसके अंदर भी मैं 100 को प्लस करता हूँ और यहाँ से इसको पेस्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी मैं अमाउंट को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 200 करूँगा +200 और यहाँ पर फिर उसी तरह इस अमाउंट को सिलेक्ट किया और +200 कर देता हूँ और यहाँ से डबल क्लिक करके पेस्ट और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर वैल्यूज़ पेस्ट कर देता हूँ। एस्केप की प्रेस किया। अब हम चलते हैं अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। तो यहाँ पर अगर मैं एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टॉप बॉटम के अंदर मौजूद पहले टॉप 10 आइटम्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉप 10 वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर उसने हाईलाइट करके हमें शो कर दी हैं। मैं ओके करता हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ से इन वैल्यूज़ को कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर टॉप 5 देखना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर टॉप 5 कर लें और ओके की प्रेस कर दें, तो आपके पास जो टॉप वैल्यूज़ होंगी वो 5 आपको शो कर देगा, जो इस कॉलम के अंदर टॉप 5 वैल्यूज़ मौजूद होंगी। उसके बाद हमारे पास टॉप 10 परसेंटेज के हिसाब से हाईलाइट करके देगा, तो उसके लिए मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके टॉप 10 परसेंटेज के ऊपर क्लिक कर देता हूं और यहां पर भी हम टॉप 5 को देखेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखें कि अगर परसेंटेज के हिसाब से आप इस कॉलम की कैलकुलेशन करें तो सबसे जो हाईएस्ट परसेंटेज निकलेगी वो हमारी ये अमाउंट बनेगी। तो आई होप यहाँ तक आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो मैं इन दोनों के ऊपर जो मैंने अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो ख़त्म कर देता हूँ और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, टॉप बॉटम रूल्स और उसके बाद है हमारे पास बॉटम 10 आइटम्स, यानी कि जो इस कॉलम के अंदर यानी हमारी सिलेक्शन के अंदर जो मिनिमम 10 आइटम्स होंगी वो हमें हाईलाइट करके यहाँ पर शो करेगा। तो मैं चलता हूँ टॉप बॉटम रूल्स और बॉटम 10 आइटम्स। यहाँ पर अगर आप चाहें तो वैल्यूज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने टॉप 5 देखनी है, टॉप 4, टॉप 3, जो भी आपने यहाँ से देखना चाहें उतनी अमाउंट आपने यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट करनी है और ओके प्रेस कर देना है। तो आपके पास यहाँ पर वही चीज़ें हाईलाइट होंगी जो आप अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते वक्त वहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। उसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है बॉटम 10 परसेंटेज। इसको अगर मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पर आप देखें जो हमारे पास सबसे कम वैल्यू थी टॉप 10 परसेंटेज के हिसाब से वो यहाँ पर शो हो चुकी है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारी अप्लाई नहीं हुई, ख़त्म हो गई है। उसके बाद हम चलते हैं अबव एवरेज के ऊपर और अबव एवरेज के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो आप देखें यहाँ पर भी हमारे पास कुछ सेल हाईलाइट हो चुके हैं। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल Z करूं और दोबारा से इस कॉलम को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग और लास्ट है हमारे पास बिलो एवरेज, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पर जो हमारे एवरेज के बिलो थे वो सारे के सारे सेल हाईलाइट हो चुके हैं। कंट्रोल Z कर देता हूं मैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है डाटा बार का। तो उसके लिए मैं यहाँ से सिलेक्शन करता हूँ
और डाटा बार्स के ऊपर जाके पहले हम ग्रेडियंट को देखते हैं, फिर उसके बाद हम सॉलिड को भी अप्लाई कर लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। यहाँ से मैं ये कलर ले लेता हूँ और उसके बाद हम अपना तीसरा ऑप्शन देते हैं यहाँ पर कलर स्केल। तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम इनको देखते हैं कि ये हमारी जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है वो किन वैल्यूज़ के थ्रू अप्लाई हुई है। तो मैं इसी कॉलम को पहले सिलेक्ट करता हूँ जिसके ऊपर हमने ग्रेडियंट फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी। मैनेज रूल के ऊपर चलते हैं, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो यहाँ पर अगर आप देखें टाइप ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर आप नंबर्स या इनमें से कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, परसेंटेज, फार्मूला, जो भी आपने करना है। तो यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट किया है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने उसको ख़ुद ब खुद अप्लाई कर दिया है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर मैक्सिमम में जाके वैल्यू सेलेक्ट खुद करना चाहते हैं, परसेंटेज करनी है, नंबर करना है, या जो भी आपने अप्लाई करना है वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैंसिल करता हूँ मैं इसको भी क्लोज़ किया। ये भी हमारे पास वही चीज़ है। तो इसको हम देख लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, मैनेज रूल, और इसके ऊपर डबल क्लिक किया, वही ऑप्शन हमारे पास दोबारा शो हो गए। यहाँ से लोएस्ट वैल्यू की आप सेटिंग करेंगे, उसके बाद आप मिड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपके पास हाईलाइटेड वैल्यूज़ होंगी जो आपके पास हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं। कैंसिल करते हैं, क्लोज़ करते हैं। इसको मैं कंट्रोल Z करके दोबारा वापस आ जाता हूं और इसी कॉलम को सिलेक्ट रखते हुए हम चलते हैं आइकॉन के ऊपर। यहाँ से आप कोई भी एक सेट सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ के अंदर तो ये बार्स पूरी की पूरी ब्लू हो चुकी हैं, कुछ के अंदर एक ब्लू हुई है, कुछ के अंदर 3। तो हम इसकी वैल्यूज़ को देखते हैं कि ये किस वैल्यूज़ के तहत बार्स हमारी ब्लू हुई हैं। तो मैनेज रूल के ऊपर चलते हैं, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इसकी पूरी डिटेल शो हो जाएगी कि जो हमारी फुल बार्स हैं वो 75% के हिसाब से उसने फुल कहा है, यानी व्हेन वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 75 परसेंटेज याद रखना है आपने, यानी कि जब 75% होगा तो हमारे ये जो बार्स हैं ये पूरी की पूरी ब्लू हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ से आइकॉन सेट को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। व्हेन स्मॉलर देन 75 एंड ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 50% होगा तो हमारी एक बार ब्लू नहीं होगी, बाकी सारी की सारी ब्लू हो जाएंगी। इसी तरह थर्ड ऑप्शन है हमारे पास व्हेन स्मॉलर देन 50 एंड ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 25, और लास्ट में जब 25 से भी कम होगा तो हमारी एक लाइन जो है वो ब्लू होगी, बाकी सारी की सारी ग्रे हो जाएंगी। ओके करते हैं, अप्लाई किया हुआ है हमने, दोबारा कर देते हैं, ओके करते हैं। आई होप इस सेक्शन की आपको समझ आई होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। इसके अंदर और भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, वो हम अगले प्रोजेक्ट के अंदर हम उसको भी यूज़ करेंगे। अगला प्रोजेक्ट होगा हमारा एक सैलरी के ऊपर, हम एक प्रोफेशनल सैलरी शीट क्रिएट करेंगे। ये सारे ऑप्शंस हम वहाँ पे जाके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं इनको इस्तेमाल करते हुए। तो वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियोस के अंदर सीख सकेंगे। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।